कलकल बहती नदी की दिल को सुकून देती आवाज और हरे भरे घने पेड़ों के बीच से बनी पतली सी पगडंडी। ये रास्ता हमें उस मंजिल तक ले गया जिसकी तलाश में पत्रिका के रतलाम रिपोर्टर आशीष पाठक 50 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। जगह नई थी तो चुनौतियां भी थीं, बारिश का मौसम और दुर्गम कच्चा रास्ता, लेकिन फिर भी तमाम चुनौतियों को पार कर पत्रिका आखिरकार उस जगह पर जा पहुंचा जिससे कि जिले की ज्यादातर आबादी और मीडिया पूरी तरह से अनजान था। 50 किलोमीटर दूर में एक ऐसे निर्जन स्थान पर हूँ जहाँ के बारे में कहा जाता है कि नरसिंह भगवान का मंदिर गुफा के अंदर है। अभी तक अगर मैं पर्यटन की दृष्टि से बात करूं तो अभी तक कोई यहाँ पर पहुंच नहीं पाया। यहाँ तक कि मीडिया के रूप में अगर पहुंचने की बात करूं तो सबसे पहले पत्रिका इस निर्जन स्थान पर आया है। कई उतार चढ़ाव वाले रोड, रतलाम से जब हम निकले तो पक्के रास्ते से निकले थे, उसके बाद कई गलियां आई, कई उतार चढ़ाव वाले रोड आए, कच्चा रास्ता आया और अब हम इस रास्ते से आगे जब बढ़ेंगे तो नदी भी आएगी और गुफा भी आएगी। लेकिन हमने प्रण लिया है भगवान नरसिंह भगवान के जो मंदिर है वो हमारे भक्तों तक पहुंचाने का। रतलाम से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित नायनगांव और फिर वहां से 5-10 किलोमीटर दूर अंदर जंगलों में भगवान नरसिंह एक गुफा में सदियों से विराजमान है। माही नदी के तट पर धरती से करीब 100 फीट की गहराई पर बनी गुफा में भगवान नरसिंह की बेहद ही आकर्षक मूर्ति है। जिस गुफा में भगवान नरसिंह विराजमान है वो रतलाम जिले की आखिरी सीमा है, क्योंकि गुफा से लगकर बहने वाली माही नदी को पार करते ही झाबुआ जिले की सीमा शुरू हो जाती है। करीब 2 किलोमीटर का रास्ता इस कच्ची पगडंडी के रास्ते से हम लोग तय कर चुके हैं। मेरे साथ नायन जो गांव है रतलाम जिले का, उसके कुछ ग्रामीण लोग हैं। ये पीछे आप जो मेरे देख रहे हैं माही नदी है। माही नदी के बारे में यहाँ के जैसे ग्रामीणों ने जो मेरे साथ आए हैं इस मंदिर को जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, उनका कहना है कि नदी के ठीक पीछे की तरफ अगर इस समय हम जो है रतलाम जिले में खड़े हैं और इस नदी को अगर तैर के पार किया जाए तो झाबुआ जिला लग जाता है। झाबुआ जिला और रतलाम जिले को बीच में बांटने का काम यह माही नदी करती है। धरती से करीब 100 फीट गहराई में सदियों से गुफा में विराजमान भगवान नरसिंह के इस मंदिर का निर्माण कब हुआ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात जो यहाँ जिंदगी बिता चुके 100 साल के हो चुके नाहर सिंह ने पत्रिका को बताई वो यहाँ के प्राचीन इतिहास को बताती है। नाहर सिंह ने बताया कि जब से होश संभाला वो इसी गुफा के पास पले बढ़े। उनके पिताजी भी इसी गुफा में पूजा पाठ करते थे और उनकी जिंदगी भी यहीं पर पूजा पाठ कर गुजरी। मंदिर के बारे में पता है आपको? ये पता नहीं है, आगे का है साहब, मतलब पुराना समय से चला रहा है। पुरानी है। तो आप आते हैं यहाँ पे दर्शन करने? हाँ, दर्शन में यहीं रहता हूँ। अच्छा, यहीं रहते हैं आप? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ शेर वेर आते थे पहले, ऐसा सही है क्या? हाँ, अगाड़ी शेर आता था पहला, डोकरा ने बताया था। तो आपके अभी नहीं आवे। मंदिर के वर्तमान पुजारी राजू सिंगाड़ ने बताया कि भगवान नरसिंह के इस मंदिर में सालों पहले रोजाना बब्बर शेर आया करते थे। उनके पूर्वज जो कि इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे वो बताते थे कि रोजाना मंदिर के आसपास की रेत पर बब्बर शेर के पैरों के निशान पूजा करने आने पर यहाँ दिखाई पड़ते थे। जिस गुफा में मंदिर है बताते हैं कि वो काफी बड़ी है, जिसका एक रास्ता सैलाना स्थित केदारेश्वर जाता है और फिर वहां से बाबा महाकाल की नगरी की भरतरी गुफा में मिलता है। सालों पहले इसी गुफा के जरिए माही नदी का जल लेकर लोग बाबा केदारेश्वर और फिर बाबा महाकाल का अभिषेक करते थे। ये जो स्थान था यहाँ पर कुछ नहीं था पहले, यहाँ पर नीचे रेत थी, बालू रेत थी। वो रेत पे यहाँ पर बराबर ऐसे बिल्कुल हाथ मार करके और निशान लगा के जाते थे कि यहाँ पर बिल्कुल थाली जैसा समतल जगह करके जाते थे और सुबह आकर के देखते थे तो शेर के पंजे दिखाई देते थे। यहाँ पे इस गुफा का रास्ता यहाँ से केदारेश्वर जो सैलाना है वहां जाता और वहां से बताते हैं कुछ पूर्वज लोग कि माही नदी का जो पानी लेकर के केदारेश्वर जाते थे, वहां भगवान जी का स्नान कराते थे, वो अभिषेक करते थे और वहां से फिर पानी वही पानी माही जी का लेकर के और अपने उज्जैन भरतरी गुफा वहां जाकर के निकलते थे और भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक करने के लिए जाते थे, यूं बताते हैं। गुफा स्थित भगवान नरसिंह का ये मंदिर वाकई अपने आप में अद्भुत है। जमीन से 100 फीट की गहराई में होना और एक तरफ माही नदी का जल प्रवाह मंदिर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं।
अगर प्रशासन इस जगह के विकास के लिए थोड़ा सा प्रयास करे तो वाकई ये पर्यटन की दृष्टि से बेहतर स्थान बन सकता है। जैसा हमने कहा था कि हम गुफाओं में उस मंदिर की तलाश में निकले हैं जो भगवान नरसिंह भगवान का कहलाता है। कहते हैं कि करीब 500-600 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। मंदिर की स्थापना किसने की यह तो ग्रामीणों को भी नहीं पता है, लेकिन 3 पीढ़ियों से यहाँ पर एक ही परिवार पुजारी है जो इसी माही नदी के तट पर और गुफा के अंदर बने मंदिर में रहते हैं। अगर ग्रामीणों की माने तो वे कहते हैं कि यहाँ पर जब मंदिर की स्थापना हुई थी, जब पुजारी थे वो मिट्टी की एक पूरी कच्ची मिट्टी थी और समतल उसको करके जाते थे और अगले दिन वहां पर शेर के पंजों के निशान पाए जाते थे, वो भी बब्बर शेर के। इसका मतलब साहब है कि माही नदी के तट पर शेरों का साम्राज्य है। लेकिन हम उस गुफा तक पहुंच चुके हैं जो हमने आपसे वादा किया था पथरीली राहों के साथ कि भगवान नरसिंह के आपको दर्शन जरूर कराएंगे। पत्रिका के लिए मेरठ से आशीष पाठक।